परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर भारती। मैं हूं आपके साथ स्नेहा मौर्य। आज हम साझा करेंगे आपके साथ दिल्ली की दिल दहलाने वाली कहानी, यकीनन जिसको देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। कई बार आपने देखा होगा सड़क के किनारे लोगों के पीछे भागते हुए, साहब जूते पॉलिश कराएंगे क्या? क्या कभी आपने सोचा है उनकी दिनचर्या की स्थिति के बारे में? कैसे व्यतीत करते होंगे वह लोग अपना जीवन? तो चलिए हमारी खास रिपोर्ट के साथ हमारी सहयोगी निधि जैन बताएंगी कि क्या स्थिति है कनॉट प्लेस की। हम मौजूद हैं दिल्ली की जान कहे जाने वाली सीपी में। यहाँ पे बड़े से बड़ी हस्तियाँ आती हैं, अमीर से अमीर लोग आते हैं, पर जिनकी नज़र नहीं जाती वो हैं ऐसे लोग जो सुबह से कड़ी धूप में खड़े हो जाते हैं अपनी कमाई करने के लिए, लेकिन किसी की भी इनकी ऊपर नज़र नहीं जाती। जिस उम्र में इनके हाथ में कलम कागज़ देनी चाहिए, उस उम्र में इनके हाथ में काम करने का सामान है, अपने घर का खर्च चलाने का सामान है। तो आपका नाम क्या है? लक्की। लकी, तो आप बताइए कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? भी 1-2 महीने से कर रहे हैं। तो मतलब क्या मजबूरी है आपकी ये काम करने के लिए? लगता नहीं है कि जिस उम्र में यहाँ पे बड़े से बड़े लोग आते हैं वो भाई अच्छे घर से आते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो कहीं दिल में नहीं आता कि नहीं मेरे को भी ऐसी परवरिश मिलनी चाहिए थी? आता है, लेकिन है ना ये अभी स्कूल बंद हो गया, इसलिए वजह से घर में कुछ राशन पानी है नहीं, इसलिए काम करने आ जाते। अच्छा, घर में लॉकडाउन की वजह से तंगी आ गई है। अच्छा, गणपत सिंह, तो आप कब से ये काम कर रहे हैं? हमारे को हो गया 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। तो कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान से। तो राजस्थान से यहाँ कैसे? पापा क्या करते हैं? पापा गांव में रहते हैं। तो अपना खर्चा तुम खुद चलाते हो, मतलब अपना खर्चा अपना आप? तो सुबह से ये काम करते हो, मतलब और कोई काम नहीं है? यही काम है। तो लॉकडाउन टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं? हम यहाँ पे रहते हैं, ज़्यादा गांव में नहीं रहते, इतना यहीं पे टाइम चलाते हैं। तो यहीं पे रहते, तो मतलब जैसे आप गांव से आए होंगे तो बहुत उम्मीदें होंगी कि नहीं मैं कुछ करूँगा, अच्छे कॉलेज में पढ़ूंगा, अच्छी जगह से शिक्षा प्राप्त करूँगा, कुछ बनने का सपना होगा। तो उन सब के बावजूद आपको ये काम करना पड़ रहा है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये काम मजबूरी से करना पड़ता है। हर किसी के पूरे आखिरी उम्र में, मतलब मम्मी पापा के वजह से मम्मी पापा ने ये काम सिखाया, जब भी हम क्या कर सकते। मम्मी पापा ने ये काम सिखाया बचपन से। पापा क्या करते थे? पापा गांव में रहते हैं अभी तो। कभी तो काम करते थे गांव में रह के? हाँ। परिवार से दूर रहकर वह लोग सीपी जैसे इलाके में जूते पॉलिश कर रहे होते हैं। यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान उनके घर में खाने पीने की भी तंगी आ गई थी, तो स्कूल ना जाने की बजाय उन लोगों ने जूते पॉलिश करके अपने माँ बाप और अपने छोटे छोटे भाई बहनों का पेट पाला। जल्दी घर चले जाते हैं 5-6 बजे, फिर जाके नहा के स्नान करके फिर पढ़ने लग जाते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी। कहाँ पे रहते हो? द्वारका। तो यहाँ कैसे, मतलब द्वारका बस से रोज अप डाउन करते हो? रोज आते हो जाते हो यहाँ पे? हाँ। और फिर मतलब अपनी स्कूल की फीस वगैरह माँ बाप देते हैं या खुद? माँ बाप। तो और मतलब ट्यूशन वगैरह पढ़ते हो? हाँ। कहाँ पढ़ते हो? सुबह। तो सुबह ट्यूशन पढ़ के आते हो, फिर काम करते हो और फिर पूरे दिन यहीं पे रहते हो? हाँ। और खाना पीना? अब ये भैया आएंगे, ये बाइक पे फिर खाना देके चले जाएंगे और पैसे देते हैं। कौन से भैया? ढाबे वाले। कौन से? अच्छा, मतलब वो तुम्हें खाना देते हैं तो तुम खाना खाते हो, मतलब घर से खाना नहीं आता? खाना नहीं आता है। पापा क्या करते हैं? वो रिक्शा चलाते हैं पापा। मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन, पूरा नाम क्या है आपका? अर्जुन कुमार चतरावत। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान। राजस्थान। तो यहाँ कैसे, मतलब इस काम में आप कैसे यहाँ पे? हम ये काम हमारा बचपन से, हमारे माता पिता भी ये काम करते आ रहे, इसलिए हमने भी ये काम किया। अच्छा, मतलब घर वाले भी इसी काम से जुड़े हुए हैं। तो आपने कभी पढ़ाई का सपना नहीं आया कि कुछ बनना है? तो आप राजस्थान से यहाँ आए हैं तो सपना होता है कि नहीं मुझे कुछ अच्छा बनना है, तो कभी दिल में आई ये बात? घर समस्या के लिए कुछ ये काम करना पड़ा था, कोई बड़ा भाई है ही नहीं था, इसलिए हमने काम किया ही। तो लॉकडाउन में कमाई पे असर पड़ा इसका? कुछ असर नहीं पड़ा। लॉकडाउन में कुछ बड़े लोगों ने थोड़ी बहुत हेल्प कर दी खाने पीने की, इसलिए हेल्प हो गई वगैरह वगैरह। नहीं, घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे, बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी लॉकडाउन में। पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? हमने कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है? 6ठी तक। तो आगे पढ़ने का सपना नहीं था कि सबका होता है कि आगे कुछ बनना है, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, तो आपको कुछ सपना नहीं था? है या
अभी कुछ यही है, मजबूरी है, तो सभी पूरा जन्म तो सभी पूरे गांव में यही करते हैं काम। सब लोग यही काम करते हैं। तो जैसे कि लॉकडाउन में सबको महामारी ने अपने प्रकोप में लिया है, सबकी हालत तंग हो गई है। तो ऐसे में ये लोग हैं, आज मैं खड़ी हूँ सीपी में, जहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन इन लोगों पर किसी की नज़र तक नहीं जाती। ये ऐसे लोग हैं जो रोज़ के कमाने खाने वाले हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, अपना रोज़गार व्यतीत करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी सरकार तमाम योजनाएं चलाती है। उन्होंने गरीबों के लिए ये किया, लेकिन अभी तक तो इन योजनाओं का इन गरीबों पर कोई लाभ नहीं दिख रहा है। ये तो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मतलब मुसीबत तो थी, तो आप जैसे अब ये काम कर रहे, तो आपने कभी नहीं सोचा कि कमाई में कमी आ रही है तो कोई और काम पे मैं जाऊँ और कोई काम करूँ? और काम कुछ था ही नहीं लॉकडाउन में, दूसरे लोग ही कुछ कोरोना की वजह से सब डर रहे थे, कोई काम नहीं लगा रहे थे कोई। तो कभी पढ़ाई के ऊपर आपका नजर ही नहीं गया, नहीं मुझे कुछ बनना है? वैसे 9th क्लास तक पढ़ा था, फिर छोड़ दिया था मैंने भी। तो फाइनेंशियल इश्यूज थी, घर की कमी के कारण, मतलब कभी सपना, घर की समस्या के कारण मैंने फिर पढ़ाई छोड़ दी। फिर घर में कोई था नहीं, माता पिता थे नहीं, इसलिए मैंने घर की समस्या के लिए पढ़ाई छोड़ दी। फिर ये काम अपनाया मैंने। तो इसमें घर का खर्चा निकल जाता है जो आप आज कमाते हो? थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है, थोड़ा बहुत समस्या हो ही रहती है, तो समस्या थोड़ी इससे हल हो जाती है थोड़ा काम, इस काम से। तो देखा कि जैसे आपने कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो रोज़ रोज़ इतनी समस्या से जूझ रहे हैं, उनका घर में कमी आ जाती है, खाने की कमी होती है, इतनी तरह की कमी होती है, उन सब के बावजूद भी ये लोग कड़ी धूप में बैठ के अपनी घर के पालन पोषण के लिए काम कर रहे हैं। कैमरामैन ध्रुव के साथ मैं निधि, अमर भारती, नई दिल्ली। तो देखा आपने, वो मासूम बच्चा द्वारका से आके सीपी जैसे इलाके में जूते पॉलिश करके अपना पेट पाल रहा है। दिन रात भूखा रहने के बाद भी वो इतनी खुशी से कहता है साहब जूते पॉलिश कराएंगे क्या। उस बच्चे के हाथ में कलम होने के बजाय जूते होते हैं। घर की स्थिति के और दुर्दशा खराब होने के कारण उसको यह कदम उठाना पड़ रहा है। तो आखिर सवाल यही उठता है, कब तक इन गरीबों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी? कब सुधार आएगा इन गरीबों की जीवन में? परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।